स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्त हम जो हैं एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्यारे दोस्त पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो कि हमारे 2023 में पूछे गए हैं प्यारे दोस्त। और जो आरडब्ल्यू की बुक है दोस्त, इसमें जो हमारा आज चैप्टर है वो है वाक्य रचना। इससे पहले जो भी हमारे इसके चैप्टर हैं जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा भी, जो हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं प्यारे दोस्त, यदि आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के एंड में मेंशन करा दूंगा दोस्त। वहाँ से जो है आप इन सभी क्लासेस को देख सकते हो। आज हमारा 20वां जो है क्लास है। इससे पहले हमारी 19 क्लास में जो आरडब्ल्यू की बुक है सामान्य हिंदी की, इसमें हमने काफ़ी जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। एक या दो चैप्टर हमारे इसके बचे हुए हैं बस ओनली। इसके बाद जो हमारी जो बुक है ये पीवाई की क्वेश्चंस की, ये सब जो है एसएससी सामान्य हिंदी की जो बुक है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है ना। और दोस्त आज की क्लास में हम वाक्य रचना करने वाले हैं। और प्यारे दोस्त मैं आपको बता दूं कि हमारी जो क्लास है ये 6 PM पर चलती है रोज़ाना। और हमारी जल्द ही यूपी पुलिस की भी क्लास, हिंदी एंड यूपी जीके की जो क्लास है दोस्त, वो भी हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी चैप्टर जो है वो मिस ना हो सके। तो चलिए प्यारे दोस्त स्टार्ट करते हैं। आज हम वाक्य रचना जो है इसमें करने वाले हैं। जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं प्यारे दोस्त, वो आज इस क्लास में कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। प्यारे दोस्त चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो है आरडब्ल्यू की बुक का जो है ये टॉपिक्स हैं, जिसमें से हम जो है प्यारे दोस्त जो अभी तक हमने जो क्लासेस करी हैं उनमें से हमने विलोम शब्द कंप्लीट किए हैं, पर्यायवाची शब्द कंप्लीट किए हैं, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, युद्ध शुद्ध वर्तनी या वगैरह, वाक्य शुद्धि, रिक्त स्थान, और क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन, संज्ञा सर्वनाम, क्रियाकाल, वाच्य, लिंग वचन कारक, विशेषण अव्यय। और आज जो है हमारा वो है 14वां चैप्टर यानी कि वाक्य रचना। ठीक है, इससे पहले हम 13 चैप्टर के जो भी ये चैप्टर दिए हुए हैं प्यारे दोस्त, इसके जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन 2023 में बने थे वो सभी प्रश्न जो हैं अभी तक हम कर चुके हैं इन 19 वीडियो में। ठीक है, ये जो क्लास है दोस्त, इसमें हम वाक्य रचना से जो भी चैप्टर से जो भी क्वेश्चन 2023 में या उससे पहले में पूछे गए हैं वो हम सब इस क्लास में ख़त्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो वाक्य रचना से जो है 2023 में काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसका क्लास जो है हमारे एक ही क्लास में जो है ख़त्म हो जाएगा। और फिर जो आता है हमारे जो प्रैक्टिस सेट हैं थोड़ी बहुत, वो भी हम जो है कर लेंगे। ठीक है प्यारे दोस्त, तो आज जो है हम वाक्य रचना जो है चैप्टर है, इसमें जो भी हमारे पूछे गए हैं 2023 में वो आज हम करेंगे। तो दोस्त चलिए स्टार्ट करते हैं। वाक्य रचना जो चैप्टर है इसमें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं वो आज क्लास में कर रहे होंगे। प्यारे दोस्त ये है आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न। ये है हमारा वाक्य उस वाले का चैप्टर का ये पहला क्वेश्चन है वाक्य वाले का। तो वाक्य रचना का जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा 2023 में एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 64th में पूछा गया है। तो इसमें क्या पूछा है कि जो मिश्र वाक्य है, जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजे थे, तो इस शब्द को एक सरल भाषा में कैसे लिखा जाएगा, है ना। इतना लंबा चौड़ा ना करके एक ही शब्द यानी कि थोड़े शब्द में कैसे लिख सकते हैं हम इसको। क्या घर आए तुम 4 बजे थे, तुम 4 बजे में मेरे घर आए थे, घर 4 बजे तुम मेरे घर आए थे, या फिर 4 बजा जब तुम मेरे घर आए थे। तो इसका राइट विकल्प क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, इसका क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको कि तुम 4 बजे मेरे घर आए थे। इसको हम सरल वाक्य में कैसे बोलेंगे, जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजे थे, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे। इस तरीके से हम जो इसको कहते हैं इस वाक्य को, है ना। इसको हमने सरल वाक्य में बोला है ना, सरल वाक्य में ऐसे बोला, कम शब्दों में भी और सरल वाक्य में इस तरीके से बोल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू हमारे 2023 में पूछे गए हैं दोस्त, है ना। नेक्स्ट है, जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे। क्या बोलेंगे, रुग्णावस्था में थे, तो मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था। इसको सरल वाक्य में कैसे लिखेंगे, जब तुम्हें देखा तो रुग्णावस्था में, तुम रुग्णावस्था में थे। तो क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे कि तुम रुग्णावस्था में थे, ये तो काफ़ी लंबा हो गया। रुग्णावस्था में जब तुम्हें देखा तो ये हमारा पहले ही से गलत है। तो हम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम कि जब मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था। बस इतना ही होगा कि भाई देखने की बात हो रही है उसमें। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको हम प्यारे दोस्त
मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था, है ना। रुग्णावस्था का मतलब होता है कि अचंभित स्थिति, है ना, कि इस स्थिति में मैंने आपको देखा था। तो यहाँ पर ए विकल्प जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, और इस चैप्टर से दोस्त बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ज़्यादा आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, बाकी बस इसको देखना है ना। तो देख लेना एक बार। संयुक्त वाक्य क्या बोलेंगे, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। तो इसको सरल वाक्य में कैसे लिखेंगे हम, वह दंड से बचना चाहता था भाग गया, बचना चाहता था इसलिए भाग गया, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, वह बचना चाहता था इसलिए भाग गया। तो क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे वह दंड से बचने के लिए भाग गया भाई, है ना। तो यहाँ पर जो इसका सही सरल वाक्य होगा वो दंड से बचने के लिए, क्या बोलेंगे, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, है ना। तो यहाँ पर जो होगा वो सी विकल्प बिल्कुल सरल वाक्य होगा। नेक्स्ट दोस्त क्वेश्चन है हमारा मिश्र वाक्य। इस गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है। तो इसको सरल वाक्य में कैसे लिखेंगे हम, उचित सरल वाक्य में, जैसे प्रधान अच्छा आदमी इस गांव का नहीं है, जो प्रधान है वह बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है भाई, है ना। इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है, गांव का जो अच्छा आदमी नहीं है। तो यहाँ पर जो सरल वाक्य होगा वो कौन सा होगा दोस्त, उसको हम सरल वाक्य में बोलेंगे सी वाला ऑप्शन। इस गांव का जो प्रधान है वो अच्छा आदमी नहीं है ना। तो इसको हम जो है क्या बोलेंगे, ये बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा सी। तो जो इस गांव का प्रधान है वो अच्छा आदमी नहीं है, इसको जब हमने सरल वाक्य में लिखा। नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है हमारा पांचवा, संयुक्त वाक्य, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, ये भी अच्छे हैं और वो भी क्या बोलेंगे, वे अच्छे हैं। तो यहाँ ये भी अच्छे हैं और वे अच्छे हैं। तो इसको सरल वाक्य में कैसे लिखेंगे भाई, इसने बोला क्या है, ये भी अच्छे हैं और वो भी अच्छे हैं, इस तरीके से हमारा जो है वो बनेगा। तो भाई सब एक सरल वाक्य में क्या बोलेंगे इसको हम, कि भाई क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम क्या, ये अच्छे हैं वे अच्छे हैं। ये अच्छे वे अच्छे से मतलब नहीं है, इनको एक सरल वाक्य में लिखना है। तो कैसे बोलेंगे हम इसको, इसको बोलेंगे हम ना तो इसको ये होगा सब अच्छे हैं या सब बुरे हैं, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो राइट विकल्प हो जाएगा दोस्त वो सब अच्छे हैं। भाई उसने सबकी अच्छे की बात की है तो नॉर्मल सी बात है कि वो हमारा सी ही ऑप्शन कहेगा, क्योंकि भाई ये भी अच्छे हैं और वो भी अच्छे हैं, तो भाई सभी अच्छे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा दोस्त वो सी विकल्प बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा, है ना। सब बुरे का वहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर ए और बी और डी ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो, है ना। तो इसमें जो है क्या बोलेंगे, इस सरल वाक्य में कैसे लिखेंगे, तुम लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो बस, है ना। तो तुम मूर्ख हो, लोग समझते हैं, मूर्ख लोग समझते हैं तुमको, मूर्ख लोग समझते हैं तुम्हें, है ना। लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। तो इसको सरल वाक्य में कैसे भी लिखेंगे प्यारे दोस्त, इसको हम लिखेंगे क्या, कि लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प सही होगा, ये गलत हो जाएगा हमारा ए ऑप्शंस, और ये बी भी गलत होगा और सी भी गलत हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। तो यहाँ पर ए विकल्प जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न दोस्त देख सकते हो आप हमारे जीडी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इन्हें जो है आप बहुत ही आसानी से जो है अपने एग्ज़ाम में कर सकते हो। तो अच्छे से पढ़ना और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करना दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा सातवां, इससे पहले की क्लास जो है आप ज़रूर देख लीजिएगा, तभी जो है आप उसको एग्ज़ाम को देने जाइएगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी रिपीट हो जाते हैं हमारे एग्ज़ामों में। तो ये किसा क्लास जो है दोस्त आपको सभी क्लासेस को अच्छी तरीके से देखना है। एक बार में समझ में ना आए दोस्त तो एक बार फिर से उनको देख लीजिएगा, तो दूसरी बार में आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अब है नेक्स्ट हमारा संयुक्त वाक्य, शिक्षा साध्य नहीं है साधन है। क्या बोलेंगे, शिक्षा साध्य नहीं है साधन है। तो इसमें सरल वाक्य में हम इसको क्या बोलेंगे दोस्त, क्या शिक्षा एक साधन है, शिक्षा साध्य ना होकर साधन है। तो दोस्त इसमें क्या बोलेंगे हम, इसमें जो राइट विकल्प होगा, तो हमारे जो बी सी ऑप्शन भी हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। तो शिक्षा माध्यम नहीं है, तो माध्यम की तो उसमें कोई जिक्र ही नहीं है, तो यहाँ पर सी तो नहीं होगा। शिक्षा साधन है, तो साधन की थोड़ी बात कीजिए, साधन हो ही नहीं सकता उसका। तो यहाँ पर जो राइट विकल्प होगा दोस्त वो क्या बोलेंगे, कि जो शिक्षा है, शिक्षा साध्य नहीं है साधन है। तो शिक्षा साध्य ना होकर साधन है, वो साध्य ना होकर वो साधन है, शिक्षा एक साधन थोड़ी है। शिक्षा साध्य ना होकर
वो एक और मात्र ऑप्शन बनता है कि तुम्हारे पास यही पढ़ने का तरीका है। यानी कि तुम अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो तुम्हारे पास ओनली ऑप्शंस क्या है, क्या कर सकते हो तुम। तुम्हारे घर पे कोई कारोबार है या फिर तुम्हारे पिता का कोई कारोबार है, भाई जब कोई अर्थ नहीं बनता है तो आपको पढ़ाई करनी ही चाहिए, है ना। तो डी बी विकल्प जो है वो बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा 8वां। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। मिश्र वाक्य कौन सा है दोस्त हमारा, तो गुड़िया का मकान उधर है, जो देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी, है ना। तो मिश्र वाक्य भाई मिक्स मार्क्स, जो मिक्स हैं जो दो लोग क्या बोलेंगे, जो देर से खाना खत्म करेगा भाई उसको मिठाई नहीं मिलेगी। राकेश ने भोजन किया, इसमें कोई अर्थ नहीं बनना। विकास आया और थक कर सो गया, इसमें भी कोई हमारा अर्थ नहीं बनना है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है दोस्त वो बिल्कुल बी बनेगा, जो देर से खाना खत्म करेगा। मिश्र वाक्य है ये, ठीक है। मिश्र वाक्य कौन सा है, जो वाक्य क्या बोलेंगे, जो देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो है बी विकल्प दोस्त वो बिल्कुल सही राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां। जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हों तथा वे किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों उसे कहते हैं। तो क्या बोल लेते हैं हम उनके, देखो अधिक साधारण वाक्य हों तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, समूह, है ना। ऐसा पढ़ा होगा आपने कि समूहवाचक जो होते हैं भाई, एक से अधिक चीज़ जब एक से साथ जुड़ जाती हैं तो वो तो संयुक्त हो जाएंगी, समूह बन जाएगा, तो उसको हम संयुक्त वाचक कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, ना कि मिश्र वाक्य बोलेंगे, ना जटिल और ना ही साधारण। तो यहाँ पर जो राइट विकल्प होगा वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है। क्या ये हमारे सरल वाक्य का है या मिश्र वाक्य का या संयुक्त वाक्य का। तो क्या बोलेंगे इसमें, ये हमारा जो है ये सरल वाक्य में बोला गया है। कैसे, कहानी लिखकर, गीता है एक हमारा संज्ञा, ठीक है, उसने क्या कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, ये सरल शब्दों में हमको उसको कह दिया। क्योंकि जो अब जब ये हमने अभी इससे पहले के क्वेश्चंस किए उनको सरल वाक्य में हमको लिखना था, तो ये एक सरल ही वाक्य है हमारा। भाई थोड़ी सी चीज़ में लिखा है ना, उसने पूरा दिया है, तो है ना, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा सरल वाक्य है, ना कि हमारा मिश्र वाक्य है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, जिसका मुझे भय था वही हुआ, वाक्य है। क्या ये सरल वाक्य है या संयुक्त या नकारात्मक या मिश्र। तो जिसका मुझे भय था वही हुआ, ये वाक्य में कौन सा वो है हमारा, तो वो है हमारा मिश्र वाक्य। भाई मुझे डर था इस चीज़ का, है ना, क्या बोलेंगे, इसका डर था कि तू फेल हो जाएगा इसमें, कि तू फेल हो जाएगा इस एग्ज़ाम में, और वही हुआ, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा वाक्य हो जाता है, मिश्र वाक्य हो जाता है। पहले की बात करके इसमें भी कर दिया तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, है ना। जो संबंध पैदा करते हैं दो पहले की और जो अभी की स्थिति में, वो कहता है हमारा मिश्र वाक्य, है ना। तो दोस्त यहाँ पर मिश्र वाक्य यानी कि सी विकल्प बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे दोस्त, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो संयुक्त वाक्य को पहचानना है, जो लड़का वहीं वहाँ बैठा है उसे मैं जानता हूँ, आज बहुत ठंड है, क्या श्याम यहाँ से चला गया, राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा क्या, संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर हमारा राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है ना। राहुल कहाँ गया, विद्यालय, क्या करता है वहाँ पर भाई, पढ़ता है। तो पढ़ना हमारा जो है वो क्रिया है, ठीक है, ये पढ़ना, और कौन पढ़ रहा है, राहुल। तो यहाँ पर जो है संयुक्त मेल मिलना, ठीक है, तो वो हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे। राहुल विद्यालय जाकर क्या करता है, वो मन लगाकर पढ़ता है। नेक्स्ट प्यारे दोस्त हमारा क्वेश्चन है, यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। भाई आज नहीं पढ़ोगे, कल नहीं पढ़ोगे, परसों कल करते रहोगे तो एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता आगे, है ना। तो भाई आज ही से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम बचा है कम, और जो है तुम्हारी हमारी यूपी पुलिस की भी जो वैकेंसी है वो भी दोस्त आ चुकी थी। तो बस आपको बस लग जाना है पढ़ाई में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस के लिए मैं यूपी जी के और जो हिंदी की क्लास है दोस्त, चैप्टर वाइज, वो भी मैं कुछ ही दिनों में स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि यूपी क्लास के लिए जो है ना वो टाइम बहुत कम दिया गया है ना। और फॉर्म जो है बहुत अच्छे से भरना, क्योंकि दोस्त अगर फॉर्म गलत कर दोगे तो तुम्हारा तैयारी करने का जो अर्थ है वो बिल्कुल नहीं बनता कि, ठीक है। तो साइबर कैफे से भरवाइएगा, खुद से भरा है फॉर्म,
खुद से भर रहे हो तो खुद जो है अपनी जांच कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से भरिएगा, ठीक है। और जो दोस्त क्या बोलेंगे, अगर साइबर कैफ़े से भरवा रहे हो दोस्त, तो उसके पास जब जो हमारा फॉर्म भर जाता है एक बार, तो वहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शंस देता है। तो उसको जो है आपका कर्तव्य बनता है दोस्त कि आप जो है वहाँ पर बैठकर अपने सारे डिटेल को एक एक नंबर से चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो सके। भाई रिजेक्ट हो गया तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता कि आपकी तैयारी क्या है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो एक बार फॉर्म जो है वो अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि उसमें उसमें किसी प्रकार की जो है दिक्कत ना हो। तो इसमें क्या है, यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। भाई आज परिश्रम नहीं करोगे तो कल जो है तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, नौकरी के बिना कोई पूछता तक नहीं है आज के ज़माने में, ठीक है। तो अब देखो, संकीर्तार्थक होगा, इच्छार्थक होगा, विधानार्थक होगा या अज्ञार्थक होगा। तो प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे हम संकेत। इसने एक लाइफ की तरफ संकेत किया है। कैसे, यदि आज परिश्रम नहीं किया तो सफलता अवश्य मिल, अगर आज परिश्रम नहीं किया तो सफलता छूट जाएगी, है ना। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो सफलता ज़रूर मिलती। तो ये हमारा संकेत कर रहा है तुम्हारी लाइफ की, इससे समझो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये एक संकेत दे रहा है हमें, है ना, कि आज परिश्रम नहीं करोगे तो कल तो तुम्हें फिर वैसे रहना ही है ना। तो यहाँ पर जो है इसने संकेत किया, तुम्हारी लाइफ की ओर का समझ जाओ तो बेहतर है अभी, क्योंकि देखा होगा आपने यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई हैं इस टाइम पे, उसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं दोस्त, उसमें जो है उनकी एज से बाहर कर दिया गया है। तो सोचो अगर उस टाइम पे अगर अब पहुंच गए और वैकेंसी आ गई और आपको एज से बाहर कर दिया जाए तो कैसा लगेगा उस टाइम पे। तो अभी टाइम है, पढ़ लो और अच्छे से पढ़ लो, एक नौकरी ले लो, माँ बाप का सपना पूरा कर दो दोस्त, यही चाहते हैं वो, बस, है ना। तो बस इसमें क्या बोलेंगे, संकेतार्थक यानी कि ए विकल्प वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संदेह, क्या बोलेंगे, संदेहार्थक वाक्य कौन सा है ना। तो वहाँ जा रहे हो सुख से रहें, सुख से रहें, है ना। वह नहीं आया इसलिए हम नहीं गए, जो काम तुम्हें दिया है, तुम्हें जो काम दिया गया है उसे देखो, आज शाम को शायद वर्षा हो। तो शायद संदेह का वाक्य जो है क्या बोलेंगे हम, वो हमारा शायद, भाई संदेह है वह शायद कल हो सकती है वर्षा हो या शाम के हो सकती है वर्षा हो, तो यहाँ पर संदेह है वो हमारा डी हो जाएगा, है ना। तो ना बी होगा ना ए होगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन वो बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है, आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, मन को भाने वाली मनमोहक कहलाती है ना, मन को भाने वाली जो है मनमोहक कहलाती है। तो ये कौन सा वाक्य है, ये हमारा क्या विस्मयादि बोधक वाक्य या संकेत है, प्रश्न क्या है या विधानवाचक है। तो दोस्त क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे हम विस्मयादि बोधक, मन को भाने वाली, है ना। तो वो हमारा मनमोहक होगा। तो ए विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है हमारा 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे, मिश्र वाक्य कौन सा है, ना उसमें पत्ते थे ना फूल थे। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। तो इसमें जो है हमारा मिश्र वाक्य कौन सा होगा, उसमें हो जाएगा हमारा कि मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज्य प्रबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिश्र वाक्य है जो दूसरे की जो है प्रबंध को अपने आपस में जोड़ता है, वो हमारा जो है मिश्र वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पर बी विकल्प दोस्त वो बिल्कुल सही और राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा 17वां, और इसमें क्या पूछा गया है कि संयुक्त वाक्य, क्या बोलेंगे, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। दो मिले जुले वर्ड होंगे, वो कौन सा है, वह धन के अभिमान में अड़कर चलता है, जहाँ खेत थे वहाँ शहर बस गया, बस छूट जाने के कारण मैं गांव नहीं गया, मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका, है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो है भाई मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका। तो यहाँ पर जो है अस्वस्थ जो है वो संयुक्त वाक्य, यानी कि जो अस्वस्थ वो व्यक्ति है उसका संबंध किससे दर्शाया गया है, पढ़ने से, है ना। तो यहाँ पर जो है वो डी यानी कि संयुक्त वाक्य हैं दोनों। तो यहाँ पर डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर
आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हो जाएगा इसका राइट विकल्प। दोस्त यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। वाक्य का प्रकार बताइए, क्या ये साधारण वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है, उपयुक्त में सभी है। तो दोस्त बस इसने भी यही बोला है, संकेत कर रहे थे कि संकेत ने क्या किया है भाई, यदि मन लगाकर करोगे काम तो भाई सफलता तो प्राप्त हो ही जाएगी। जब किसी चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ जाओगे, कोई सा भी प्रश्न है, कोई सा भी ऐसा चैप्टर है जिसको आप अच्छी तरह से समझ जाओगे, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दर दिया आपके सामने, आप तो कर ही जाओगे ना उसको, है ना। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी होगा या इनमें से कौन सा एक ऑप्शन होगा। दोस्त इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्त इसके जो है सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो सारे खत्म हो चुके हैं, यहाँ पर उत्तरमाला दिया है, ठीक है। तो दोस्त इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। दोस्त जो गद्यांश क्या बोलेंगे, इसका जो अगला जो चैप्टर होगा वो गद्यांश का होगा, है ना, गद्यांश का होगा। दोस्त इससे पहले के जो चैप्टर हैं जो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जो है आपसे रिक्वेस्ट है वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है पीवाई की क्वेश्चंस दोस्त, है ना। तो उनको जो है सबसे पहले आपको देखना है। लिंक प्लेलिस्ट की मैं इस वीडियो के एंड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा दोस्त, वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। और बहुत जल्द दोस्त हम यूपी पुलिस और क्या बोलेंगे यूपी पुलिस की जीके, है ना, यूपी जीके, और जो है हमारी क्या बोलेंगे यूपी जीके और हिंदी की क्लास यूपी की, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन जाना है हमारे 55 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के हैं, और यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन हमारे 37 से 38 हैं कुछ, है ना। तो इनका जो है वो ज़्यादा है ना। तो बहुत ही अच्छा हमें जो है इनमें वो करना है और अच्छे से इनकी पढ़ाई करनी है। जो आपको बता दिया जाए उनको फॉलो कीजिए दोस्त। बस आगे जो होगा, जो क्वेश्चन 2023 में जो हमारे उससे पहले के यूपी पुलिस में पूछे गए हैं वो हम सभी पीवाई के क्वेश्चंस देख रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्त ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को। और ये क्लास हमारी 6 PM पर चलती है, रोज़ाना इस क्लास से जुड़ना है। और हमारी मैं आपको बता दूं कि जो RW की बुक है सामान्य हिंदी की, इसकी भी जो है क्लास मतलब कि बुक के चैप्टर जब वो ख़त्म होने वाले हैं, इसके बाद 2 या 4 हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसके बाद जो है हमारी हिंदी की क्लास वो कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी सामान्य अध्ययन की बचती है दोस्त, उसको भी आपको जो है उसकी भी क्लास जो है हम जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे एग्ज़ाम से पहले तक, ठीक है। फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए दोस्त मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।